नमस्कार दोस्तों, सदगुरु बुलेटिन में आपका स्वागत है। इस हफ्ते के बुलेटिन में सदगुरु आश्रम नागलोई में आयोजित अमावस पूजन से जुड़ी बड़ी खबर है। साथ ही सदगुरु कृष्णानंद जी महाराज के 3 दिन के पटियाला प्रवास और बद्रीनाथ धाम में 6 महीनों तक चलने वाले विशाल लंगर भंडारे की खबर के साथ ही देश भर से आई खबरें हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। सबसे पहली खबर दिल्ली के नागलोई स्थित सदगुरु धाम आश्रम से जुड़ी है। 17 अप्रैल 2026 दिन शुक्रवार को अमावस्या के अवसर पर नागलोई आश्रम में सदगुरु श्री कृष्णानंद जी महाराज के सानिध्य में विशेष हवन पूजन और अनुष्ठान कराया गया। अमावस पूजन, मंगलाचरण और सत्संग के कार्यक्रम में बड़ी संख्या में भक्त और श्रद्धालु पहुँचे। अंत में पान परवाना प्रसाद और भंडारे के साथ सभी कार्यक्रम सम्पन्न हुए। उत्तर प्रदेश में शाहजहांपुर के ग्राम बहेट में भी 17 अप्रैल को अमावस्या के दिन गुरुदेव की सूक्ष्म उपस्थिति में विशेष अनुष्ठान किया गया। यहाँ राजेश सिंह उर्फ राजू और उनकी धर्मपत्नी जी के निज निवास पर विश्व शांति हेतु हवन का कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसका नेतृत्व सुरेंद्र पाल सिंह चौहान जी ने किया। कार्यक्रम में गिरिजा देवी, संतोष कुमारी, राजन सिंह, राकेश सिंह, हृदय सिंह, जितेंद्र सिंह, अभिषेक सिंह, राजेश सिंह, निधि, शालू, प्रतिभा, आशिका आदि सदीपों और सदगुरु कबीर सैनिकों ने भाग लिया। सदगुरु श्री कृष्णानंद जी महाराज 3 दिनों के लिए 17, 18 और 19 अप्रैल 2026 को पंजाब के पटियाला आश्रम में प्रवास करेंगे। इस दौरान गुरुदेव महाराज के द्वारा विशेष यज्ञ अनुष्ठान कराए जाएंगे। लोगों को गुरुदेव का आशीर्वचन और सत्संग भी प्राप्त होगा। इस प्रवास के दौरान गुरुदेव ब्रह्म दीक्षा भी प्रदान करेंगे। ब्रह्म दीक्षा 19 अप्रैल को सुबह 7:30 बजे दी जाएगी। 19 अप्रैल को ही सदगुरु श्री बद्रीनाथ धाम में होने वाले 13वें विशाल भंडारे के लिए सामग्री लेकर जाने वाले ट्रकों को भी रवाना करेंगे। हर साल की तरह इस साल भी सदगुरु कृष्णानंद जी महाराज के मार्गदर्शन में बद्रीनाथ धाम लंगर सेवा का पुण्य प्राप्त करने का दिव्य अवसर आ गया है। सद्विप्त समाज सेवा द्वारा गुरुदेव के मार्गदर्शन में सदगुरु आश्रम बद्रीनाथ में पिछले 13 वर्षों से लगातार लंगर भंडारा सेवा चलाई जा रही है। धाम के कपाट खुलने से लेकर दशहरे के बाद करीब 6 महीने तक ये सेवा चलती रहती है। इस बार 19 अप्रैल 2026 अक्षय तृतीया के दिन सदगुरु स्वयं हरी झंडी दिखाकर पटियाला आश्रम से लंगर का ट्रक रवाना करेंगे। इस पवित्र लंगर में योगदान देकर कोई भी पुण्य का भागी बन सकता है। मात्र 21 रुपए के योगदान से एक व्यक्ति की सेवा का पुण्य प्राप्त किया जा सकता है। 100 व्यक्तियों की सेवा के लिए मात्र 2100 रुपए और 1000 व्यक्तियों की सेवा के लिए मात्र 21,000 रुपए का योगदान दे सकते हैं। बद्रीनाथ धाम पृथ्वी का बैकुंठ है। यहाँ भंडारा कराने से देवता और पितर तृप्त होते हैं। आप स्क्रीन पर दिए QR कोड के माध्यम से अपनी सेवा राशि भेज सकते हैं। अगली खबर उत्तर प्रदेश से है। शाहजहांपुर के खुदागंज में सद्विप्त समाज पश्चिमी उत्तर प्रदेश द्वारा 24 घंटे के अखंड कीर्तन का आयोजन किया गया। 14 अप्रैल 2026 को अखंड कीर्तन प्रारंभ हुआ, जिसका समापन 15 अप्रैल को हवन और भंडारे के साथ हुआ। ये कार्यक्रम श्री राजकुमार सिंह फौजी और उनकी पत्नी श्रीमती गुड्डू देवी के निज निवास पर आयोजित किया गया। पूरे कार्यक्रम का मार्गदर्शन सुरेंद्र पाल सिंह चौहान द्वारा किया गया। कार्यक्रम में गिरिजा देवी, रत्नाप्रिया सिंह, राजन सिंह, यशपाल सिंह, डॉक्टर रामचंद्र, राकेश सिंह, लेफ्टिनेंट दिग्विजय सिंह, मुन्नी देवी, प्रबोध कुमार शर्मा, निर्दोष सिंह, शिव कुमार सिंह, भारती सिंह, अरविंद कुमार, गुजरी देवी, संतोष कुमारी, मंजू सिंह चौहान, अजीत सिंह, मुकेश सिंह, बड़ी लाली समेत बड़ी संख्या में सदगुरु कबीर सैनिकों और अन्य श्रद्धालुओं ने भाग लिया। अगली खबर छत्तीसगढ़ से है। 12 अप्रैल रविवार के दिन गांव गोड़ी, मोहदी, धलसीवा में श्री नेतु ध्रुव जी के घर पर गुरुदेव की सूक्ष्म उपस्थिति में हवन यज्ञ शिव कीर्तन का आयोजन हुआ। कीर्तन के बाद सभी लोगों ने भोजन प्रसादी भी प्राप्त की। सभी कार्यक्रम महात्मा रामानुजाचार्य जी के मार्गदर्शन में संपन्न हुए। तो दोस्तों, ये था इस हफ्ते का सदगुरु बुलेटिन। हम इसी तरह आपके लिए हर सप्ताह सेवा, साधना और सदगुरु कृपा से जुड़ी ताज़ा अपडेट्स लेकर आते रहेंगे। जाते जाते एक जरूरी सूचना, सदगुरु धाम आश्रम आप सभी के सहयोग से संचालित होते हैं। जो श्रद्धालु सेवा कार्यों में अपना योगदान देना चाहते हैं, वो स्क्रीन पर दिए गए QR कोड के माध्यम से इस पावन कार्य में सहभागी बन सकते हैं। जय गुरुदेव।